So Hare Krishna everyone. In this video we're gonna see code forces round 795 div 2 question C sum of substrings. ठीक है, तो रीड करते हैं क्वेश्चन. You are given a binary string S of length n. ठीक है, हमको एक binary string दी है. Let's define di as the number whose decimal representation is si and si plus 1. ठीक है, और आगे क्या दिया है, इनने आगे बताया कि possibly with leading zeros, मतलब leading zeros हो सकते हैं उसमें, और we define fs to be the sum of all di's. क्लियर बात. इन अदर वर्ड्स fs इक्वल्स टू, हाँ मतलब सम ऑफ ऑल di's. इसको समझते हैं. इसमें इसका क्या मतलब है, मतलब इस लाइन का यही मतलब है यार. देखो जैसे कि फॉर एग्जांपल अपनी स्ट्रिंग को कंसीडर करते हैं ये 1011, तो इसमें di क्या होगा, di होगा si एंड si प्लस 1. तो इसमें सभी si एंड si प्लस 1 को निकाल लो, तो कितना हुआ, एक हुआ 10 और अगला हुआ 01 और अगला हुआ 11. ठीक है, और इन तीनों को ऐड कर दो तो क्या सम आया, 22. तो ये हमको कुछ एक सम निकालना है जो हमारा fs कहलाएगा. fs बात क्लियर हुई. अब आगे क्या आगे देखते हैं इनने क्या दिया है. इन वन ऑपरेशन यू कैन स्वैप एनी टू एडजेसेंट एलिमेंट्स. मतलब एक ऑपरेशन में तुम कोई भी दो एलिमेंट्स को स्वैप कर सकते हो ऑफ द स्ट्रिंग. फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफएस दैट कैन बी अचीव्ड इन एट मोस्ट के ऑपरेशंस. ठीक है, तो मतलब हमको कुछ के ऑपरेशन में इसकी जो एफएस की वैल्यू है इसको क्या करना है, मिनिमाइज करना है. क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, होप सो. मतलब हो ही गया होगा. तो अब चलो एक बार कुछ टेस्ट केसेस के लिए समझते हैं. जैसे कि टेस्ट केसेस है, टेस्ट केसेस के लिए हम कौन से टेस्ट केसेस के लिए समझते हैं इस क्वेश्चन को. तो हम समझते हैं, देखो क्या कहते हैं, जो इन्होंने एग्जांपल में टेस्ट केस दिया है हम उसी के लिए समझ लेते हैं. किसके लिए, हम इस वाले टेस्ट केस के लिए समझ, इस वाले के लिए तो नहीं, मतलब इस वाले टेस्ट केस के लिए, इस वाले टेस्ट केस के लिए समझते हैं. ठीक है, थर्ड वाले टेस्ट केस के लिए. ओके, तो जैसे कि अपना थर्ड टेस्ट केस में स्ट्रिंग क्या दिया है, स्ट्रिंग दिया है 00110 00110. और इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हमको इस स्ट्रिंग को क्या करना है, मिनिमम ऑपरेशन में, मतलब स्वैप करने के मिनिमम ऑपरेशन में इसका सम एफएस को मिनिमाइज करना है. एफएस को क्या करना है, मिनिमाइज करना है. एफएस को मिनिमाइज करना है और उसमें के की वैल्यू हमको कितनी गिवन है, के की वैल्यू गिवन है अपनी 2. ठीक है, मतलब दो स्वैप कर सकते हैं. तो वो दो स्वैप कौन से होंगे. ठीक है, चलो मैं भी आपसे कह देता हूँ, मैं मतलब बता देता, जैसे कि मैं ऐसे कह देता हूँ कि हाँ वो दो स्वैप कुछ ऐसे होंगे कि मैं 1 को इधर स्वैप कर दूंगा, ये 0 1 हो जाएगा, ये 0 0. मतलब अभी मैं कुछ ये बता देता हूँ, ये मत पूछना ये कैसे पता लगा भैया कि हाँ हम इस 1 को उठा के यहाँ पे स्वैप करेंगे, वो मत पूछो. वो मैं अभी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा, जब मैं इंट्यूशन मतलब इस क्वेश्चन का इंट्यूशन और मतलब पूरा सॉल्यूशन एक्सप्लेन करूंगा तब बताऊंगा कि हाँ हम इस रिजल्टेंट स्ट्रिंग को कैसे बना रहे हैं. ठीक है, तो अभी तक ये समझ लो कि हाँ मैंने कुछ एक 100 स्वैप परफॉर्म किया. अब उसके बाद मुझे इस स्वैप में अपना एसआई की वैल्यू एफएस की वैल्यू निकालनी है. अगर मैं एफएस की वैल्यू निकालूं तो क्या होगी, एक मतलब एक अगर मैं इन दोनों को ऐड करूंगा ये होगा 1, अगली होगी +10 और इसका +1. तो एफएस की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, एफएस की वैल्यू होगी 12. ठीक है, ये हमारा एफएस हो गया. तो एफएस मिनिमाइज करके कितना हो गया, 12. तो हमको कुछ एफएस को ऐसे मिनिमाइज करना है. अब मतलब हमको, हाँ हमको एफएस को मिनिमाइज करना है, पर हाँ कि कैसे करना है, मतलब अपना इंट्यूशन क्या होने वाला है अब वो समझते हैं. ठीक है, तो चलो देखते हैं यार इसका सॉल्यूशन की कैसे होने वाला है. ठीक है ना, तो सॉल्यूशन देखने से पहले यार ना तुम लोग को एक बात बता देता हूँ कि अपनी जो जनता है ना उसमें यार 90 से लेके 99% बंदे तो यार सब्सक्राइब नहीं किए. बस कुछ 1% या 2% बंदे हैं जो अपने सब्सक्राइब किए हुए. तो यार अच्छा ही लगता है देख के यार, मतलब कर दो सब्सक्राइब, अच्छा लगेगा मेरे को भी, यहाँ मोटिवेशन आएगा अगला वीडियो बनाने के लिए. समझते हो ना बात को. तो वीडियो एंड होते होते अगर तुम लोग को सॉल्यूशन क्लियर हो तो प्लीज प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब. किसी का वो नीचे बटन सब्सक्राइब वाला रेड रहना नहीं चाहिए, मतलब हो जाना चाहिए सबका ग्रेड. ओके ना, ठीक है, तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन कुछ ये है कि यार अपना ये एक स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग हम लोग को गिवन है. तो स्ट्रिंग में कुछ एक अपना रैंडम टेस्ट केस ले लेता हूँ. रैंडम टेस्ट केस कुछ ये 001 011 0 1 0 0. ठीक है, अपना ये टेस्ट केस है. तो इसके लिए देखो, इसके लिए जो अपना सॉल्यूशन है ना इस क्वेश्चन का, सॉल्यूशन बस सिंपल सा ये है कि अपना लेफ्ट में पहले 1 को उठा के स्टार्टिंग पे लेके चले जाओ और पीछे से देख के जो पीछे से जो तुम्हें पहला 1 मिले उसको उठा के एंडिंग पे रख दो. मेन चीज यही है कि अपने स्ट्रिंग को कुछ ऐसा बना दो, पहले 1 को उठा के स्टार्टिंग पे रख दिया और बीच में तुम चाहो तो कुछ करो या ना करो 0 0 1. ठीक है, तो मतलब कुछ ऐसा रख दो. तो जो अपना ये पोजीशन है ना, ये वाला पोजीशन, ये पोजीशन, इसी में जो अपना एफएस है ना, एफएस है जो है ना, जो एफएस है ना वो मिनिमाइज हो जाएगा. मिनिमाइज हो जाएगा. तो मेन चीज तुम लोग को मैंने सिंपल से ये बता दिया कि यार सॉल्यूशन क्या होने वाला है. तो पर ये बड़ी बात नहीं है, हम लोग को जो समझना है ना, हम लोग को ये समझना है कि ये इंट्यूशन आया कैसे, कि अपने पास ये इंट्यूशन कैसे आया कि हाँ पहले बंदे को उठा के स्टार्टिंग पे रख दो और पीछे से जो पहला बंदा है उसको उठा के यहाँ पे रखने का ट्राई कर लो. क्योंकि ये तो स्वैप्स के बेसिस पे होगा और स्वैप्स किस पे डिफाइन करना है, डिपेंड कर रहे हैं के ऊपर. समझ रहे हो ना बात को. तो मेन चीज ये है कि अपने लोग को ये इंट्यूशन कैसे आया कि पहले बंदे को उठा के स्टार्टिंग पे ले जाना है और एंडिंग वाले को उठा के, मतलब पीछे से देखने के बाद जो पहला बनना है उसको उठा के एंडिंग पे रखना है. तो मेन चीज है इंट्यूशन कैसे आया. तो देखो यार ये इंट्यूशन कुछ यूं ऐसे आया, ये इंट्यूशन कुछ ऐसे आया कि अब तुम लोग ये खुद देखो, जैसे कि तुम लोग ने जैसे कि इस स्ट्रिंग को कंसीडर करो, इस स्ट्रिंग को. तो इस स्ट्रिंग में पहले पोजीशन और लास्ट पोजीशन को छोड़ के तुम लोग इन बंदों को तुम कैसे भी अरेंज कर लो.
ठीक है, ये मैं नहीं करूंगा। अगर मैं चाहूँ तो मैं भी तुम लोग को समझा सकता हूँ, पर मैं ये इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब तुम लोग ये खुद ऑब्जर्व करके देखोगे ना, तो तुम लोग आगे कॉन्टेस्ट में अगर आगे भी चल के कुछ क्वेश्चन ऐसे आता है तो तुम लोग ये खुद खुद कर पाओगे। तो तुम लोग क्या करना, पेन पेपर लेना, पेन पेपर लेना और पहले बंदे को और आखिरी बंदे पोजीशन पे 1 रखना, और इस पे तुम कोई भी चेंजेस करके देख लेना। इस क्वेश्चन में तुम कोई भी चेंजेस करके देख लेना, मतलब कोई भी स्वैप्स परफॉर्म करके देख लेना। मतलब इस 1 को चाहो तो यहाँ पे रख लेना, चाहो तो इस 1 को उठा के यहाँ पे रख लेना, या तो इस 1 को उठा के यहाँ पे रख लेना, कैसे भी करके देख लेना। तुम एफ एस को और मिनिमाइज नहीं कर पाओगे, एफ एस बढ़ता ही जाएगा, एफ एस बढ़ता ही जाएगा। बात समझ रहे हो ना, बात समझ रहे हो। और जो तुम लोग को ये जो ऑब्जर्वेशन है ये मिलेगी कैसे, जब तुम लोग खुद ट्राई करोगे, खुद ट्राई करोगे। और खुद ट्राई करने का बस सिंपल सा यार देखो, सिर्फ यही मतलब है, मतलब मेरा वो है कि हाँ यार तुम लोग जब खुद करोगे तो आगे भी ये इस चीज को ऑब्जर्व कर पाओगे। कुछ ऐसा क्वेश्चन आया तो ये ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो चलो बढ़ते हैं इसके कोड के लिए। और सॉल्यूशन तो बस इतना है कि पीछे स्टार्टिंग से देखो, जो पहला 1 है उस 1 पे जाओ और उसको उठा के फर्स्ट पोजीशन पे रख दो, और पीछे से देखो जो पहला 1 है उस 1 को जाओ, उस 1 पे जाओ, उसको उठा के एंडिंग पोजीशन पे रख दो। बेसिकली ऐसे नहीं रख सकते डायरेक्ट एंडिंग पोजीशन पे रख दें, ये डिपेंड करेगा, ये डिपेंड करेगा। और सुनो, हम लोग को इसको बस एंडिंग पोजीशन पे ही, एंडिंग और स्टार्टिंग पोजीशन पे ही रखना है। बीच में कोई रखने का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे कि मैं कहूँ तो इस 1 को उठा के इस पोजीशन पे रख दूं तो उसका कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है ना। तो हाँ, हमको इनको स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन पे ही रखना है। और ये रख कैसे सकते हैं, किस पे डिपेंड करेगा, अपनी के की वैल्यू पे, क्योंकि रख तो ये स्वैप परफॉर्म करके ही सकते हैं ना, ठीक है ना। तो हाँ, सॉल्यूशन क्लियर हो गया होगा सबके। मतलब अगर तुम लोग ने ड्राई रन किया होगा, ऑब्जर्वेशन तुम लोग को तभी आएगा जब तुम लोग इसको ड्राई रन करोगे, यहाँ पे चेंजेस परफॉर्म करके देखोगे। बात समझ रहे हो ना, ट्राई तो तुम लोग को खुद करना पड़ेगा। तो हाँ, प्लीज 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 एक बार ट्राई करना, मेरे तो क्लियर होगी चीजें तुम लोग को, ठीक है ना। मतलब बेसिकली आगे चल के कॉन्टेस्ट में भी तुम लोग को ये हेल्प करेगा। तो फिर ठीक है ना। हाँ हाँ यार, बस तो चलो देखते हैं इसका सॉल्यूशन, मतलब कोड की, कोड में मैंने क्या करा है। तो कोड, एक सेकंड, कोड, हाँ ये रुको एक सेकंड गाइस, कोड मैं यहीं से उठा देता हूँ, ये सबमिटेड कोड मेरा वाला। तो कोड, हाँ कोड ये है, ठीक है ना। चलो कोड देखते हैं। सबसे पहले तो ये अपना लूप है, ये कुछ टी टेस्ट केसेस के लिए वर्क करेगा, ठीक है ना। ये टी टेस्ट केसेस के लिए वर्क करेगा। ये एन लेगा, ये वैल्यू लेगा के की, मतलब अपना जो इनपुट लेगा, ये तीन इनपुट हो गया। मतलब मैंने इसको एरे में कर लिया, तुम चाहो तो ऐसा करेक्टर ऐड करके भी कर सकते हो। अगर मैं करेक्टर ऐड बना लेता तो थोड़ा इजी हो जाता है, इजी पीजी लेमन स्क्वीजी, ठीक है ना यार। मतलब तो चलो हाँ देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पीछे से ट्रैवर्स करेंगे, पीछे से ट्रैवर्स करेंगे, एन माइनस वन से देखेंगे। और हाँ, जैसे हमको पहला 1 मिलता है तो पहला 1 मिलने के बाद हम ये चेक करेंगे एन माइनस आई माइनस वन इज लेस देन इक्वल टू के। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब ये हो गया हमको, जैसे कि ये पहला 1 मिला तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि इस पोजीशन, मतलब इस 1 को उठा के यहाँ पर लाने के लिए, एक सेकंड रुको, जैसे कि 0 0 1 0 11 0 1 0 0 है, तो इस 1 को यहाँ पे लाने के लिए क्या करना था, कैसे ला सकते हैं हम, स्वैप परफॉर्म करके। मतलब पहले इन दोनों को स्वैप करेंगे, फिर उसके बाद इन, मतलब स्ट्रिंग को चाहिए हो जाएगा, फिर उसके बाद इसको स्वैप करेंगे तो स्ट्रिंग 0 1 हो जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे कितने स्वैप परफॉर्म करने, यहाँ पे 2 स्वैप परफॉर्म करने ना, 2 स्वैप परफॉर्म करने। तो मैंने वही यहाँ पे कह दिया, मैंने कहा यार कि हाँ देखो, बेसिकली इतने स्वैप तो तुम्हें परफॉर्म करने हैं आखिरी पे ले जाने के लिए। अगर ये स्वैप लेस देन इक्वल टू के है तो हम इनको कर सकते हैं। तो देखो स्वैप परफॉर्म कर दो और क्या कर दो, ब्रेक कर दो। बात क्लियर हो गई, स्वैप परफॉर्म कर दो और ब्रेक कर दो। और अगला केस क्या है, स्टार्टिंग से देखेंगे। स्टार्टिंग से देख के क्या करेंगे कि देखो एस ऑफ आई, स्टार्टिंग से हम यहाँ से देखेंगे कि हाँ जैसे हमको पहला 1 मिला तो हम उसके बाद ये चेक करेंगे कि हाँ, कि पहला 1 मिला, क्या वो आई इज लेस देन इक्वल टू के है। आई इज लेस देन इक्वल टू के का क्या मतलब हो गया, क्योंकि वही यार जो ये वाला केस था ना, वही यहाँ से इस तरफ से है कि यहाँ पे देखो अपनी इंडेक्सिंग किसके बेसिस पे, 0 1 2। तो यहाँ पर अगर इस 1 को हमको यहाँ पे लेके जाना है तो कितने स्वैप होंगे, मतलब पहला स्वैप ये होगा, अगला स्वैप ये होगा, तो बेसिकली 2 स्वैप हो गए ना। तो हाँ, हमने वही किया है यहाँ पे कि अगर हाँ हमारा जो है बेसिकली नंबर ऑफ स्वैप्स, आई को तुम नंबर ऑफ स्वैप्स देख के भी कंसिडर कर सकते हो कि हाँ यार जितना जिस जिस इंडेक्स पे होगा उतने नंबर ऑफ स्वैप्स लगेंगे ही। और आई अगर वो लेस देन इक्वल टू के होता है तो स्वैप कर दो। और फिर उसके बाद मैंने ये अपना मेथड बनाया है कैलकुलेट सम। और कैलकुलेट सम में क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं यार, बस सिंपल सा कैलकुलेट सम में अपना, मतलब ज्यादा बड़ा हो गया। तो हाँ, मतलब कैलकुलेट सम में यही है, मतलब हाँ, मतलब स्ट्रिंग में मैंने उसको कन्वर्ट किया है और कन्वर्ट करके उसको इंटीजर में पास किया और आंसर में ऐड करता गया, और एट द एंड कैलकुलेट सम, मतलब स्ट्रिंग का सम निकाल के दे दिया, ठीक है ना। तो बेसिकली समझ ही गए होगे कोड तुम लोग। और हाँ, एक चीज तुम लोग को, और एक एज केस है वो तुम लोग को और मैं बता देता हूँ। देखो अपना ये वो ये बता देता हूँ तुम लोग को, ये मैंने पीछे से ट्रैवर्स क्यों, मतलब सबसे पहले पीछे से ट्रैवर्स ही क्यों किया, मतलब मैं आगे से भी तो पहले ट्रैवर्स कर सकता था। पीछे से ट्रैवर्स मैंने देखो बस इसीलिए किया है, पीछे से ट्रैवर्स मैंने इसीलिए किया है कि ये देखो, जैसे कि ये 1 है, मतलब ये टेस्ट केस कंसिडर करो, 0 1 है,
तो मैंने पीछे से ट्रैवर्स इसलिए किया क्योंकि अगर मुझे ये पहले 1 मिला तो मैं उसको अगर इस पोजीशन पे रखूं तब तो बढ़िया बात है, पर अगर मैं उसको कुछ ऐसा ऐसा रख देता 1 0, तो ये ग्रेटर देन होता किससे, 0 1 से। तो कम कहाँ हो रहा है, जब ये 1 कहाँ पे है, राइट साइड में, 1 कहाँ पे है, राइट साइड में। तो हमें हमारा पहला प्रेफरेंस ये होना है, मतलब कि पहला प्रेफरेंस ये होना है कि हम स्वैप परफॉर्म करके इस 1 को उठा के यहाँ पर लेके चले जाएं। जिसके बाद हमारा सेकंड प्रेफरेंस ये है कि हम इस 1 को उठा के स्वैप परफॉर्म करके यहाँ पर जाएं। तो हाँ बस यार यही इतना सा ही है सॉल्यूशन, और होप सो तुम लोग समझ गए होगे। प्लीज तो प्लीज यार प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब, प्लीज डू लाइक द वीडियो अगर समझ आए, और अगर फिर भी किसी को कोई डाउट हो या कुछ रह गया हो, और अगर हाँ ये ड्राई रन करने के बाद भी कुछ तुम लोग को दिक्कत आए हो, प्लीज कमेंट करना, मैं फुल ट्राई करूंगा तुम लोग को वहां पे समझा पाऊँ चीजों को। और हाँ मेरे हिसाब से तुम लोग को समझ ही आ गया होगा, इतना कुछ था नहीं। मतलब यहाँ पे जब तुम ड्राई रन करोगे तुम लोग को चीजें खुद ही क्लियर हो जाएंगी। और हाँ बस यही था यार। सो प्लीज, सो हाँ और एक बार फिर से कह दूं, प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइब यार। मतलब 90% बंदे हैं जो देख के चले जाते हैं, सब्सक्राइब ही नहीं करते हैं। व्हाट इज दिस, ठीक है ना। तो हाँ यार चलो ठीक है, फिर बाय बाय यार, हरे कृष्णा, बाय बाय।